नमस्कार, नेशनल अफेयर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार। देखिए, रिसेंटली इंडिया के आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग को लेकर एक बहुत बड़ी न्यूज है। आप लोगों को मालूम है, आईपीएल एक ब्रांड बन चुका है। पूरे वर्ल्ड की जितनी भी टॉप स्पोर्ट्स लीग हैं, उनमें आईपीएल का भी नाम आता है। आप लोग जानते ही हैं, बहुत पैसा है इस खेल में, और इसीलिए अब एक कंट्री ऐसी है जो दुनिया की सबसे रिचेस्ट T20 क्रिकेट लीग स्टैब्लिश करना चाहती है, इंडिया के आईपीएल की तरह, और उस कंट्री का नाम है सऊदी अरबिया। देखिए, कई न्यूज़पेपर में आर्टिकल छपा है और इसमें कहा गया है, सऊदी अरबिया अप्रोचेज आईपीएल ओनर्स विद प्लान्स टू सेट अप द वर्ल्ड रिचेस्ट लीग इन द गल्फ रीजन। इसका मतलब सऊदी अरबिया की इंडियन प्रीमियर लीग के जो ओनर्स हैं, यानी जो मालिक हैं, उनसे ऑलरेडी इस चीज को लेकर बातचीत चल रही है। इस न्यूज में आगे बढ़े इससे पहले आप कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि क्या सच में सऊदी अरब ऐसी T20 क्रिकेट लीग स्टैब्लिश कर सकता है जो आईपीएल को बीट कर सके। ये न्यूज छपी है एक्चुअली द एज न्यूज़पेपर में, और उस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सऊदी अरबिया की गवर्नमेंट इंडिया की आईपीएल टीम के ओनर्स और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के कोच, प्लेयर्स और भी कई बड़े लोगों से बातचीत कर रही है। सऊदी अरबिया ने इंडिया की आईपीएल टीम के मालिकों के सामने बाकायदा एक प्लान भी रखा है। अब देखिए, सवाल ये उठता है कि अचानक से सऊदी अरबिया का आईपीएल में इंटरेस्ट क्यों बढ़ गया है। सऊदी अरबिया की कोई क्रिकेट टीम तो है नहीं, तो फिर वो क्यों दुनिया की सबसे महंगी T20 क्रिकेट लीग स्टैब्लिश करना चाहता है। तो इसका इकलौता रीजन है पैसा। देखिए, आज से 5 साल पहले सऊदी अरबिया ने एक प्लान रखा था, उसका नाम है विजन 2030, और इसके अंडर सऊदी अरबिया अपनी कंट्री को ऑयल बेस्ड इकोनॉमी से शिफ्ट करना चाहता है। आप लोगों को मालूम है कि सऊदी अरबिया की जो इकोनॉमी है वो डिपेंड करती है क्रूड ऑयल के एक्सपोर्ट पर, लेकिन तेल तो एक दिन खत्म हो जाएगा, फिर इकोनॉमी कैसे चलेगी। इसीलिए सऊदी अरबिया अपनी इकोनॉमी को डाइवर्स कर रहा है, डिफरेंट सेक्टर्स में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, अपनी कंट्री में भी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है जिससे कि वहां ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट आए और उससे उसकी इकोनॉमी को फायदा हो। और स्पोर्ट्स पर इन्वेस्ट करना भी सऊदी अरबिया के उस विजन 2030 का हिस्सा है। सऊदी अरबिया ने फॉर्मूला 1 रेसिंग में भी इन्वेस्ट किया है, और अब फॉर्मूला 1 रेसिंग में एक इवेंट होता है सऊदी अरबियन ग्रांड प्रिक्स। उसने गोल्फ में भी इन्वेस्ट किया है, और अब वो फुटबॉल में भी इन्वेस्ट कर रहा है। आप लोगों को याद होगा कि सऊदी अरबिया ने वर्ल्ड के फेमस फुटबॉलर रोनाल्डो के साथ भी एक 2.5 साल के लिए डील साइन की है, और ये डील लगभग 1800 करोड़ रुपए की थी। और अब सऊदी अरबिया का नेक्स्ट टारगेट है क्रिकेट। वो चाहता है कि अपने यहाँ पर सबसे बड़ी क्रिकेट लीग स्टैब्लिश करके उससे पैसा कमाया जाए जो उसकी इकोनॉमी को फायदा करे। लेकिन देखिए, यहाँ पर एक ट्विस्ट है। दुनिया में कोई भी क्रिकेट लीग तब तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक उसमें इंडियन क्रिकेट प्लेयर ना खेले, और इसके 2 रीजन हैं। आप लोग जानते हैं कि एक तो इंडियन क्रिकेट टीम में लेजेंड बहुत बड़े बड़े हैं, चाहे विराट कोहली हो, सूर्य कुमार यादव हो, और ऐसे ही कितने नाम हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर किसी भी T20 क्रिकेट लीग में इंडियन प्लेयर नहीं खेलेंगे तो जाहिर सी बात है उसे इंडिया में देखा भी नहीं जाएगा, और उसकी व्यूअरशिप आईपीएल से कम ही रहेगी। अब इंडिया का जो क्रिकेट बोर्ड है BCCI, उसने इंडियन क्रिकेट प्लेयर पर लगा रखा है बैन कि वो किसी भी और देश की T20 क्रिकेट लीग में नहीं खेल सकते। और अगर सऊदी अरबिया चाहता है कि उसके यहाँ पर T20 क्रिकेट लीग स्टैब्लिश हो और उसमें इंडियन प्लेयर खेलें, तो सबसे पहले उसे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी BCCI से, और साथ ही परमिशन लेनी पड़ेगी ICC से भी। अगर इंडियन प्लेयर्स को लेकर BCCI अपने रूल चेंज करता है और इंडियन प्लेयर्स को परमिशन देता है सऊदी अरबिया की क्रिकेट लीग में खेलने के लिए, तभी सऊदी अरबिया की लीग सक्सेसफुल हो सकती है। सऊदी अरबिया अपने इस प्लान पर लगभग 1 साल से काम कर रहा है। सऊदी अरबिया का जो सोवन वेल्थ फंड है वो अराउंड $600 बिलियन का। और देखिए, ICC के जो चेयरमैन हैं ग्रेग बार्कले, उन्होंने भी इस बात को कंफर्म किया है कि सऊदी अरबिया क्रिकेट में हेवीली इन्वेस्ट करना चाहता है। साथ ही इसके जरिए सऊदी अरबिया अपने टूरिज्म को भी प्रमोट करना चाहता है। वो ये भी चाहता है कि क्रिकेट के थ्रू उसके रिलेशन इंडिया से बेटर हो। उसका टारगेट है कि 2030 तक इंडियंस के लिए नंबर 1 टूरिस्ट डेस्टिनेशन बने सऊदी अरबिया। देखिए, फिलहाल पूरे गल्फ रीजन में एक ही कंट्री ऐसी है जहां पर क्रिकेट मैच होस्ट किए जाते हैं, और वो है यूनाइटेड अरब अमीरात। इस वजह से वहां पर साउथ एशिया के काफी टूरिस्ट भी जाते हैं। कोविड के दौरान भी आईपीएल के मैचेस यूनाइटेड अरब अमीरात में खेले गए थे, और इस मामले में भी सऊदी अरबिया UAE को बीट करना चाहता है। लास्ट ईयर ही यूनाइटेड अरब अमीरात ने अपनी T20 क्रिकेट लीग लॉन्च की थी जिसका नाम है ILT20, और UAE की इस लीग में कई आईपीएल ओनर्स, स्टेक होल्डर भी हैं। रिसेंटली एक न्यूज आई थी, उसके अकॉर्डिंग 2022 में आईपीएल का वैल्यूएशन बढ़कर हो गया है 90,000 करोड़, यानी लगभग $11 बिलियन। अभी कुछ दिन पहले ही आईपीएल के मीडिया राइट्स की नीलामी हुई थी 2023 से लेकर 2027 तक के लिए, और ये डिजिटल राइट्स बिके थे अराउंड 48,000 करोड़ रुपए के। और इसी के साथ इंडिया का आईपीएल
दुनिया की सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल स्पोर्ट्स लीग बन गया था। देखिए, आप लोग जानते हैं कि जब किसी भी कंट्री में इतना बड़ा इवेंट होता है तो डेफिनेटली उस कंट्री की इकोनॉमी को भी फायदा पहुंचता है। एक सर्वे के अकॉर्डिंग 2021 के आईपीएल ने इंडियन इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट किए थे अराउंड 182 मिलियन यूएस डॉलर्स। देखिए, जब ऐसा इवेंट होता है किसी भी कंट्री में तो डेफिनेटली वहां पर टूरिज्म बढ़ता है, कई तरीके की नई जॉब क्रिएट होती है, मीडिया एक्सपोजर मिलता है ऐसे इवेंट्स को और व्यूअरशिप भी बढ़ती है। और ये इवेंट अपने देश की कल्चरल डाइवर्सिटी को दिखाने का एक बहुत ही अच्छा मौका है। उस कंट्री का जो होटल एंड रेस्टोरेंट बिजनेस होता है उसे भी बूम मिलता है, सरकार को इससे टैक्स मिलता है और अल्टीमेटली पूरे देश को फायदा होता है। और इसी चीज का फायदा उठाना चाहता है सऊदी अरबिया और प्लानिंग कर रहा है वर्ल्ड की सबसे रिचेस्ट T20 क्रिकेट लीग स्टैब्लिश करने की। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा क्या ये पॉसिबल है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।